श्री राधे। हमें संसार के तो संग रहना है, परंतु संगति संतों की करनी है। जैसे एक खेल होता है आंख मिचौनी का, कि कोई छुपता है तो कोई ढूंढता है। तो आप सबको पता होगा कि ये खेल तो है, खेलना भी होगा, परंतु क्या आपको पता है ये खेल प्रारंभ किसने किया? मैं बताता हूं। सर्वप्रथम ये खेल प्रारंभ मेरे प्रभु ने किया, नारायण ने। कैसे? दो मित्र थे, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा तो मनुष्य हैं जिन्होंने जन्म लिया है, और परमात्मा मेरे प्रभु हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा पहले साथ रहते थे। तो एक दिन दोनों को सूझा, तो जीवात्मा कहता है परमात्मा से कि चलो खेल खेलें, मैं छुपता हूं और तुम मुझे ढूंढो। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। तो जीवात्मा छुपा कहां? इस संसार में। तो जब महाप्रलय होती है, जब ये 4 युगों का अंत होता है, तो जितने जीवात्मा है सब भगवान में समाविष्ट हो जाते हैं। तो फिर प्रभु एक एक जीवों को ढूंढकर नई सृष्टि की रचना करके सबको फिर एक अलग रूप देकर स्थापित करते हैं। परमात्मा कहता है मैंने तुम्हें ढूंढकर तुम्हें स्थापित कर दिया। जैसे मुझे ये शरीर मिला, किसी को कोई शरीर मिला, तो प्रभु ने एक खेल दिया है खेलने को, कि मैंने तुम्हें ढूंढ कर रख दिया। अब मैं भी इसी संसार में हूं, अब तुम मुझे ढूंढ कर दिखाओ। तो जो व्यक्ति इस संसार में परमात्मा को ढूंढ लेता है, वो फिर इस जीवन और मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। अर्थात वो फिर परमात्मा के साथ ही रहता है, जैसे पहले रहते थे ना, जीवात्मा और परमात्मा। और जो व्यक्ति ढूंढ नहीं पा रहा, वो जीव अभी तक घूम रहा है, वो जन्म लेता जा रहा है, और जिसने ढूंढ लिया वो परम धाम को प्राप्त हो गया। संसार एक नरक का गड्ढा है। कैसे? कि जैसे कोई वृद्ध होता है तो वो पीछे नहीं बताता। जब एक वृद्ध अवस्था आती है ना, तो मनुष्य को अपने पर घृणा टाइप की होती है कि मैंने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब इंसान को मृत्यु के लिए तड़पना पड़ता है। मृत्यु भी सबको नहीं प्राप्त होती। जिसके अच्छे कर्म है उसकी मृत्यु अच्छे समय में, कुछ ही पलों में हो जाती है। और जो बुरी दुरात्माएं हैं वो तड़पते हैं मृत्यु के लिए। तो एक उदाहरण से समझो कि एक बार एक अंधों की लाइन लगी थी। तो उनमें से सबसे आगे वाला अंधा चल रहा है, चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाता है और धम आवाज आती है। तो पीछे के अंधे कहते हैं अरे भैया कैसा रास्ता है, ये आवाज कैसी है? तो अंधा गड्ढे में सोचता है, कहता है सीधे आओ, रास्ता बहुत अच्छा है। क्यों? कहता है मन में कि जैसे मैं इस गड्ढे में गिर गया, अगर इनको सच्चाई बता देता हूं तो ये मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। फिर दूसरा अंधा आता है, फिर वही आवाज आती है। फिर पीछे से कहते हैं कि भैया ये आवाज कैसी? दूसरा अंधा कहता है चले आओ। वो सोचता है जब इस अभागे ने मुझे नहीं बताया तो मैं आगे क्यों बताऊं। इसी प्रकार जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है, उसे अपने अंदर से भावनाएं आती है
कि मैंने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए, अब तो मुझे नर्क लोक में जाना पड़ेगा। तो सोचता है मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ये भी जो आ रहे हैं इन्हें आने दो, जैसे कर्म मैंने किए ये भी ऐसे ही करते रहें। और जो अच्छी आत्मा होगी ना, जैसे साधु संत होते हैं, वो हमेशा आपको प्रेरित करेंगे कि भगवान में मन लगाइए। हर जगह इस संसार में है, उसको ढूंढिए। तो जिस दिन आप नारायण को ढूंढ लेंगे, उस दिन आप उसके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधे।